ये रहीमदास का पढ़ना है ना, सब लोग निकाल लीजिए और ध्यान से देखिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दुआ में रहीमदास जी संगति के बारे में वर्णन किए हैं कि यदि आदमी प्रकृति का अच्छा है तो बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, यदि आपकी प्रकृति उत्तम है। बहुत कवि लोग बोले हैं कि कौन कुसंगति पाई न साई, बुरी संगत पाकर तो सबका नाश हो जाता है, बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। लेकिन रहीमदास जी ये बात क्यों बोल दिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग। कुसंग माने खराब संगति। कहते हैं कि आप पर बुरी संगत का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि बुरी संगत में रहते हैं तो आप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। लेकिन कब नहीं बिगड़ेंगे? जब आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव उत्तम हो जाएगा तब। आपका स्वभाव जब तक उत्तम नहीं होगा तब तक आप गलत संगत में यदि जाएंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। लेकिन जो रहीम उत्तम प्रकृति, यदि आप उत्तम स्वभाव के हो गए, यदि आपकी प्रकृति उत्तम हो गई तो का करी सकत कुसंग। कु माने खराब, संग माने संगति, बुरी संगति। का करी सकत, क्या कर सकती है? यदि आपकी प्रकृति उत्तम है तो बुरी संगति क्या कर सकती है? उदाहरण दे रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं। देखिए, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर रातों दिन सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन विष का असर उस पर नहीं होता है। अब उत्तम प्रकृति कौन है भाई? कि जिसके आसपास बुरी संगति मंडराती रहेगी लेकिन उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी सोचना है कि कौन है उत्तम प्रकृति वाला। कहते हैं बुरी संगत वालों का साथ मत करो। अगर गलत चरित्र वाला यदि आपके शरण में आता है तो उसको ले लो, लेकिन आप गलत वाले के पास मत जाओ, क्योंकि जो जाता है वही बिगड़ता है। मान लीजिए एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी नहीं पी रहा है, तो शराब पीने वाला अगर नहीं पीने वाले के पास उठ कर जाएगा, चल कर जाएगा, तो हो सकता है वो शराब पीना छोड़ दे। उसकी संगति में पाकर उठ कर जा रहा है, चल कर जा रहा है, तो वह छोड़ भी सकता है। इसके कुसंगति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नहीं पीने वाला, यदि शराब पीने वाले के यहाँ उठकर चल रहा है, चल करके जा रहा है, उसके यहाँ उठने बैठना चाहता है, उससे फ्रेंड बनाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, तो हो न हो एक आध हफ्ता में पीना शुरू कर देगा निश्चित। एक आध हफ्ता में पीने लगेगा। अगर शराब नहीं पीने वाला यदि पीने वाले के साथ जाकर उठना बैठना शुरू किया तो निश्चित तौर पर वो एक आध हफ्ता लगेगा, 2-4 दिन आनाकानी करेगा, चालू कर देगा। लेकिन यदि शराब पीने वाला नहीं पीने वाला के यहाँ चल के आ रहा है तो बुरी संगति का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके स्वभाव को देख करके वो पीना छोड़ भी सकता है। यही उत्तम प्रकृति है कि आप अपने से कमजोर लोगों के पास चल के मत जाइए, आप बुरे लोगों के पास चल करके मत जाइए। अगर बुरे लोग आते हैं तो उनको शरण दीजिए, अपनी बात बताइए, अपनी बात समझाइए, उसके आने का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है।
रहीमदास जी यही बात को कह रहे हैं कि यदि आपकी उत्तम प्रकृति है तो बुरी संगत का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है। उसी प्रकार जैसे चंदन पर रातों दिन सांप लिपटे रहते हैं फिर भी जहर का असर उस पर नहीं पड़ता है। दूसरा देखिए, रहीमन प्रीत सराहिए मिले हो तरंग दून। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम की सराहना करो। हर प्रेम सराहना करने लायक नहीं होता है। प्रेम तो एक ऐसे भी लोग करते हैं, आप गरीब हैं हम धनी हैं, एक ही दुकान पर बैठ गए, हमारा पैसा ज़्यादा है तो हम छेना खाएंगे, अब बतासा लेके खाइए। ऐसा प्रेम करने वाले मित्र नहीं होते, सच्चे मित्र नहीं होते। ये दो प्रकार के रंग है और दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन धनी है कौन गरीब है। उस प्रेम की सराहना करने लायक नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए, ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए कि मिले होत रंग दून। दो प्रकार के रंग मिले होने पर भी, जैसे कृष्ण सुदामा थे, एक गरीब थे एक धनी थे, लेकिन दोनों एक साथ रहते थे, एक हाव भाव में रहते थे, मित्रवत रहते थे। उनकी मित्रता का आज भी उदाहरण दिया जाता है दूसरे को। कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो दो प्रकार के गुण वाले लोग मिले होने पर भी देखने में समझ में न आए, दोनों अपने अपने विचारों को परिणित करके बदल करके और एक प्रकार के हो जाएं, एक तरह के दिखाई दें। कैसे? ज्यों जर्दी हरदी तजे। जर्दी हरदी, जर्दी माने चूना, हरदी जानते ही हैं। नहीं, जर्दी माने पीलापन, जर्दी माने पीलापन, हरदी तजे। जैसे हरदी पीलापन को छोड़ देती है, तजे सफ़ेदी चून, चूना सफ़ेदी को छोड़ देता है। चूना सफ़ेद होता है, हरदी पीली होती है। लेकिन जब दोनों एक में मिल जाते हैं तो चूना अपने रंग को भुला जाता है और हरदी अपने रंग को भूल जाती है और दोनों मिलके एक रंग में परिणित हो जाते हैं। ये प्रेम होता है। फिर एक बार देख लीजिए, रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए दो प्रकार के गुण मिले होने पर भी समझ में न आए, दिखाई न दे, दोनों एक हो जाएं। जैसे चूना और हल्दी मिला देने पर चूना अपना रंग छोड़ देता है और हल्दी अपनी रंग छोड़ देती है। चूना सफ़ेदी छोड़ देता है और हल्दी अपने पीलापन को छोड़ देती है। इस तरह से प्रेम करने वाले को होना चाहिए कि अपने अपने जात का, पात का, रूप का, रंग का, धन का, दौलत का किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए उसमें। उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे, जो रूठ गया है, नाराज हो गया है। सु माने अच्छा, जन माने आदमी। अगर सुंदर आदमी है, अच्छा आदमी है, स्वभाव वाला आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है, संस्कार युक्त आदमी है, तो उसको मना लीजिए। अगर वो रूठ भी जाता है तो मनाइए, उसको मनाना चाहिए। संस्कार युक्त आदमी यदि रूठ जाता है तो उसे मनाइए। कितना बार? जो टूटे 100 बार। यदि 100 बार भी यदि टूट जाता है, 100 बार भी यदि वो रूठ जाता है तो उसे मना ही लेना चाहिए। कैसे? कि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार माने मोती का हार। यदि मोती का हार बार बार टूटता है तो कोई उसको फेंक देता है? नहीं फेंकता है, उसको फिर बार बार गुथा जाता है, क्योंकि उसकी कीमत है। जैसे टूटे हुए मोती के हार को बार बार गुथ लिया जाता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों को बार बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए।
चौथा देखिए, रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि आँख से छलका आंसू कहाँ जाता है? हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। आँख से आंसू छलकता है तो समझ में आ जाता है कि जरूर कोई बात है, अंदर से कोई गड़बड़ी है, कोई टेंशन है, तनाव है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तभी आंसू निकल रहा है। क्या अजीब बात लिखे हैं रहीमदास जी कि आँख से छलका आंसू हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। रहीमन असुआ, असुआ माने आंसू, नयन ढरी, नयन माने आँख से, ढरी माने ढरक कर, जिय माने हृदय के दुख माने दुख को प्रकट करे माने प्रकट कर देता है। आँख से छलका आंसू मन के दुख को बता देता है। उसी प्रकार जाहि निकारोगे हते, यदि किसी को घर से निकाल दोगे, घर से बाहर कर दोगे, लात मार दोगे, रावण जैसे विभीषण को लात मारा था, अगर किसी को घर से निकाल दोगे तो क्यों न भेद कह देई, आपके घर के भेद को साफ साफ बता देगा और आपका सर्वनाश हो जाएगा। जगत में घर की फूट बुरी, जगत में और कुछ बुरा नहीं है, अगर बुरा है तो घर की फूट बुरी है। इसलिए कवि जी कह रहे हैं आँख से छलका हुआ आंसू जैसे मन के दुख को बता देता है। अगर आप किसी को घर से निकाल देंगे तो वह घर के पूरे भेद को जा करके बता देगा। कह रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के साथ, धन दौलत के साथ, बनत माने बनता है, बहुत माने ज़्यादा, बहु माने सब, रीत माने प्रेम, तरीका। धन वालों के साथ तो प्रेम करने के तमाम तरीके हैं, सब लोग करना चाहते हैं। जिसके पास रुपया पैसा है, आप ही के पास यदि पैसा रुपया खूब है तो अनेक प्रकार से प्रेम करने वाले लोग आपको आकर के बोलेंगे आई लव यू। आपके पास यदि धन है ना तो आपसे प्यार करने वाले आकर के रोज बोलेंगे आपसे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे। जब आप विपत्ति में पड़ते हैं, विपत्ति के कसौटी पर जो कस जाता है, आप पर विपत्ति पड़ गई और आपका मित्र उस समय भी आपका चाय पीता है, उस समय भी आपके यहाँ आता है, उस समय भी आपका साथ देता है, तो वही सच्चा मित्र है। तेई साचे मित्र, वह सच्चा मित्र है। ऐसा नहीं कि सुख में है तो रोज एक कप चाय पीता है और जब आप पर दुख आया तो चला गया बम्बई। अरे यार हम तो टाइम में नहीं पाए हैं कि तुम्हारे यहाँ आए, चलो सारी बोल बोल के काम चला लेगा, वो मित्र सही नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के साथ प्रेम करने के बहुत तरीके हैं और बहुत प्रेम करने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन विपत्ति में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र है। बस अब इतना तैयार कर लीजिए, आगे कल